5 राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद कांग्रेस सियासी कटघरे में है। उस पर सवाल बीजेपी से ज्यादा उसके सहयोगी इंडिया वाले ही उठा रहे हैं। इस बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले कांग्रेस को राजनीति का पाठ पढ़ाया और ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या मोदी के विरोधियों को राजनीति नहीं आती? क्या मोदी के विरोधी देश के मन की बात नहीं जानते? आज इसी पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा हमारी ये रील देख लीजिए। बहुत ही उत्साहवर्धक परिणाम है। ये उनके लिए उत्साहवर्धक है जो देश के सामान्य मानवी के कल्याण के लिए कमिटेड है। अब परिणाम आ गया, अहंकार भी खत्म हो गया। निराश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन कृपा करके बाहर के पराजय का गुस्सा सदन में मत उतारना। नफरत जैसा माहौल बनाने वाले एक ही हैं जो देश के प्रधानमंत्री भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के सर्वे सर्वा हैं। मोदी जी की तिलस्मी पे चलने वाला पार्टी है। ये बीजेपी की जीत नहीं, मोदी की जीत है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। मोदी है तो बीजेपी है आज की, फिर तो क्या है बीजेपी? मोदी माइनस बीजेपी क्या है? तो मोदी विरोधी देश के मन की बात नहीं जानते क्या? आज यही सवाल हम उठा रहे हैं। आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल चाहे बीजेपी के दफ्तर के में जब वो आए कार्यकर्ताओं का आभार जताने तब, या फिर आज संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले जो उन्होंने कहा वो विरोधियों के लिए कितने बड़े सवाल है, आज इसी पर बात होगी। लेकिन उससे पहले कि हम बात शुरू करें, आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा क्या। सबसे पहले उसको सुनिए, फिर उनकी बातों के मायने भी समझाएंगे आपको। हर किसी का भविष्य उज्जवल है, निराश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन कृपा करके बाहर के पराजय का गुस्सा सदन में मत उतारना। हताशा निराशा होगी, आपके साथियों को आपका दम दिखाने के लिए कुछ न कुछ करना भी पड़ेगा, लेकिन कम से कम लोकतंत्र के इस मंदिर को वो मंच मत बनाइए। मैं मेरे लंबे अनुभव के आधार पर कहता हूं कि थोड़ा सा अपना रुख बदलिए, विरोध के लिए विरोध का तरीका छोड़िए, देश हित में सकारात्मक चीजों का साथ दीजिए, अच्छी उसमें जो कमियां हो उसकी डिबेट कीजिए। आप देखिए देश के मन में आज जो ऐसी कुछ बातों पर नफरत पैदा हो रही है, हो सकता है वो मोहब्बत में बदल जाए, तो मौका है, ये मौका जाने मत दीजिए। देखिए, मोहब्बत की बात तो प्रधानमंत्री ने भी कह दी और कहा कि ऐसी कुछ बातें हैं जिन पर नफरत पैदा हो रही है और मोहब्बत में बदल जाए तो क्या पता, ये मौका है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नफरत और मोहब्बत के अलावा भी बहुत कुछ बोला है। आइए आपको वो खास कीवर्ड्स दिखाते हैं। विपक्ष को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्र में सबसे बड़े कीवर्ड्स क्या थे? सबसे बड़े कीवर्ड्स थे पराजय, गुस्सा, विरोध, सकारात्मक, नफरत, मोहब्बत और मौका। ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चारों तरफ जो आप ये कीवर्ड्स देख रहे हैं, जिसके जरिए पीएम मोदी ने विपक्ष को नई राजनीति सीखने की सलाह दी है। ये दरअसल विपक्ष पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो विपक्ष के सामने पीएम ने लकीर खींची है जिसके आगे अब विपक्ष को एक नई यहां पर कह सकते हैं स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग ढूंढनी पड़ेगी। अब आपको पीएम मोदी के बयान से निकले कीवर्ड्स के मायने बताते हैं। देखिए ये जो वर्ड्स हैं ये केवल एक शब्द नहीं है, इनके लंबे लंबे मायने हैं।
पराजय शब्द का मतलब साफ है, 3 राज्यों में कांग्रेस की बुरी हार हुई है। गुस्सा शब्द मतलब संसद सत्र में हंगामा ना करने की सलाह के तौर पर है। वो कह रहे हैं पराजय का गुस्सा संसद में मत निकालिए, सत्र में मत निकालिए। विरोध का मतलब विपक्ष अपनी राजनीति का तरीका बदल दे। अब सवाल यह है कि वो तरीका कहां से पता चलेगा लोगों को कि क्या तरीका लेकर आए वो। मोदी ने सकारात्मक शब्द इसलिए कहा क्योंकि बीजेपी लगातार कांग्रेस पर नकारात्मक राजनीति का आरोप लगाती रही है। वो कह रहे हैं कि हम जब वंदे मातरम ट्रेन चलाते हैं तो भी इनको गलत लगता है, ये उसकी भी बुराई करते हैं। हम महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, दलितों के लिए, गरीबों के लिए कुछ करते हैं तो ये उसकी भी आलोचना करते हैं। नफरत शब्द से तात्पर्य है कि 4 राज्यों में जनता को कांग्रेस पसंद नहीं आई और ये नतीजे बताते हैं। मोहब्बत शब्द का मतलब है कि मोहब्बत वाली राजनीति सिर्फ दिखावे के लिए ना हो, मोहब्बत की दुकान सिर्फ दिखावे के लिए ना हो, उसमें वाकई मोहब्बत का सामान हो। और आखिरी शब्द मौका, यह इसलिए कहा गया कि राजनीति करनी है तो सुधर जाए विपक्ष, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, इससे बड़ा अभी 2024 सामने है। देखिए, और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ यहां पर कुछ खास मेहमान हैं। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं के शर्मा, कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे हैं और थोड़ी देर में अभी मेरे साथ एसपी के प्रवक्ता डॉक्टर अजीज खान भी जुड़ेंगे। आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले अभय जी आपसे शुरुआत करते हैं। अभय जी, लेकिन आप लोगों को क्या पॉलिटिक्स नहीं आती? सीखने की जरूरत है, प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं और ये वो 4 राज्यों के नतीजों के बात कह रहे हैं मिजोरम छोड़ के। गौरव जी, मैं पहले तो भारतीय जनता पार्टी को जीत की शुभकामनाएं देना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी को भी, और जनता की अपेक्षाओं पर वो खरे उतरे, इतना बड़ा बहुमत उनको मिला है। मैं चाहता था कि आज मेरे प्रधानमंत्री जी से कुछ शिक्षा लूं, मगर 7 की वर्ड्स जो प्रधानमंत्री जी ने बोले इस प्रचंड जीत के बाद, उसमें से 5 नकारात्मक शब्द थे। प्रधानमंत्री जी, क्या आप शिक्षा देना चाहते हैं? फिर तो ऐसा लगता है कि आपका ये अहंकार बोल रहा है। हमारी निराशा हम प्रदर्शित नहीं करते। हमने क्या कहा सदन में? हमने कहा कि प्रधानमंत्री जी, आज़ाद भारत के इतिहास में ये 17वीं लोकसभा ऐसी लोकसभा है जिसमें सबसे कम सिटिंग हुई है, 230 सिर्फ। हमने ये कहा कि सिर्फ 17% बिल, 210 बिल इस लोकसभा में आपने लाए हैं। 17% सिर्फ पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी के लिए दिए, जो पहले 74% थे कांग्रेस के समय। सिर्फ 14% बिल को पब्लिक कंसल्टेशन के लिए आपने डाला प्रधानमंत्री जी, जनता से भी सुझाव नहीं चाहते, जो पहले 70% था प्रधानमंत्री जी। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि बगैर चर्चा के बिल पास कराए जा रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, सर्वोच्च अदालत की टिप्पणी है प्रधानमंत्री। अभय जी देखिए, तो इस पर तो विचार आपको, हम तो ये प्रेरित करते हैं सदन में। प्रधानमंत्री तो उन 4 राज्यों के नतीजों का जिक्र कर रहे हैं जो कल नतीजे आए हैं। कांग्रेस ने उनसे क्या सीखा है? वो कह रहे हैं कांग्रेस को अपनी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग चेंज करनी पड़ेगी। ये जो आप नकारात्मक राजनीति करते हैं, लोगों को वो पसंद नहीं आ रही है। और नहीं, हम तो समालोचना कर रहे हैं, हम सत्ता का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। 4 करोड़ 90 लाख वोट इन 4 प्रांतों में हमें मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी को 4 करोड़ 81 लाख वोट, 10 लाख वोट हमें ज्यादा मिले। हाँ, सरकारें नहीं बनी, लेकिन इसका अर्थ यह है कि जनता ने हमें निर्देशित किया है। 4 करोड़ 90 लाख लोग मैटर करती है और सीटों का अंतर तो साफ दिख रहा है। देखिए, सीटों के अंतर की भी मैं एक 10 सेकंड पर मैं और उसके बाद बात करूंगा। प्रधानमंत्री जी किसानों के काले कानून लाए, उस पर चर्चा नहीं होने दी, सांसदों को उठाकर भाग फेंक दिया। अडानी जी के जो हमने कहा था स्टॉक मैनिपुलेशन, DRI ने जो केस इन पर दर्ज किया है उस पर चर्चा हो। JPC आपने बात नहीं की, पेगासिस पर बात नहीं, चीन भारत में घुसकर 1200 स्क्वायर किलोमीटर बैठा है, उस पर चर्चा नहीं कर सकते, राफेल पे चर्चा नहीं कर सकते, महंगाई पर नहीं कर सकते, तो सदन है क्यों? अरे तो आपकी ये सारी बातें, अबे जी मुझे के शर्मा के पास जाना है, मुझे के शर्मा के पास जाना है। ये सारी बातें आप गए ना राजस्थान में, आप गए ना मध्य प्रदेश में, आप गए छत्तीसगढ़ में, आप गए मिजोरम में, कौन समझ, किसी ने सुनी आपकी ये बात? आपकी तो सरकारें तक रिपीट नहीं हो रही हैं, बैक टू बैक आपकी सरकारें नहीं आ रही हैं। अरे सरकार, 4 करोड़ 90 लाख लोगों ने हमको ये जनादेश दिया है
हार जीत नहीं होती, प्रजातंत्र में दायित्व दिया जाता है सरकार चलाने का और प्रतिपक्ष को सरकार का मार्ग प्रशस्त करने का। वो दायित्व हम छोड़ दें अगर भारतीय जनता पार्टी जीत गई तो? इनके भीषणतम भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाना छोड़ दें, महंगाई की आग में जो प्रधानमंत्री जी ने झोंक दिया, हम क्या कहें कि हाँ 1000 रुपए का आप क्या छोड़ दीजिए, क्या रख लीजिए, आप जीत गए। के शर्मा के पास 200 रुपए की दाल अच्छी है, 100 रुपए का पेट्रोल डीजल अच्छा है, ये कहने लगे क्या? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि ये सब जो आप कह रहे हैं जनता को क्यों नहीं, आप जनता इससे कनेक्ट क्यों नहीं कर रही, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। देखिए, जनता को तत्कालिक विषयों पर, मैंने जिससे मध्य प्रदेश से आता हूं, मध्य प्रदेश में 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी। इसी का परिणाम है कि 12 कद्दावर मंत्री चुनाव हार गए, गृह मंत्री हार गए, कृषि मंत्री हार गए, इंडस्ट्री मिनिस्टर हार गए, बड़े बड़े वोटों से हारे। लेकिन जो 4 माह पहले इन्होंने 1250 रुपए महिलाओं के खाते में ट्रांसफर करना चालू किया, तत्कालिक लाभ की वजह से ये परिणाम थोड़ा सा देखने को मिल रहा है। और अखिलेश यादव ये आरोप लगा रहे हैं कि ये ईवीएम की वजह से है। मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन मायावती जी का संकेत है, अखिलेश जी का, तो लोग कह रहे हैं कि जब इतनी व्यापक अखिलेश जी का ईवीएम वाला बयान आपने सुन लिया अभय भाई, अखिलेश जी का ईवीएम वाला बयान सुन लिया, बाकी बयान सुना कि नहीं सुना आपने? चुनाव से पहले भी बोला था और चुनाव के बाद भी बोला है, सुनवाए क्या? सुना है आपने या सुनवाए? अच्छा रुकिए, सुनवाता हूं, मैं आपको भी सुनवाता हूं, अपने दर्शकों को भी सुनवाता हूं। नहीं, और के भाई आ रहा हूं आपके पास, और डॉक्टर बिल्कुल उनके पास भी आ रहा हूं। सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कहा, वो भी सुनिए। परिणाम नहीं अहंकार खत्म किया है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में फिर रास्ता निकलेगा। इसलिए जहां से बात शुरू हुई थी कि जो जहां दल मजबूत है उसको सहयोग दूसरे दल करें। बताइए भाई अभय जी, परिणाम ने अहंकार खत्म किया है, अभी किसके अहंकार की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव? मैं अखिलेश जी, मायावती जी, या जितने भी दल हैं, प्रतिपक्षी दल हैं, जो देश को एक करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रजातंत्र को बचाने की, उन सबके सकारात्मक सुझाव पर हम अमल करेंगे। हम नकारात्मकता रखते ही नहीं है। जो जिस बयान की बात कमलनाथ जी के कर रहे हैं, कमलनाथ जी के कई दशकों के संबंध मुलायम सिंह जी से थे, एक बच्चे की तरह उन्होंने, कोई उनका दुर्भावना नहीं थी उस बयान में, ये बात वो खुद भी बाद में जान गए। तो हम इसलिए कह रहे हैं कि हमने उस सकारात्मक तरीके से, चाहे प्रधानमंत्री जी कहें, प्रधानमंत्री जी भी कहेंगे, उनकी सकारात्मक बातों को आत्मसात करेंगे और कोशिश करेंगे हम अपने आप। नहीं, उनके तो पारिवारिक संबंध थे, तभी उन्होंने पूछ लिया कौन अखिलेश, लेकिन शिवसेना वाले भी यही कह रहे हैं, शिवसेना से तो पारिवारिक संबंध नहीं थे। वो भी सुनवा देता हूं मैं, वो भी सुनवा देता हूं। आज जरा सुन लिए, आपको सुनना चाहिए, सुन लीजिए। अभय जी आता हूं, आप सुनेंगे, सुनिए। कमलनाथ जी ने कहा ये अखिलेश वगैरह क्या है, ऐसा चलता है क्या? ऐसा नहीं चलता है। हम इंडिया अलायंस में है, आप बड़ी पार्टी है मध्य प्रदेश में, फिर भी अपने राज्य में अगर किसी की ताकत है 2-4 डिस्ट्रिक्ट में, तो उनसे बात होनी चाहिए। अब बताइए अभय जी, सुनिए क्या कह रहे हैं। नहीं, देखिए गौरव जी, कोई तकनीकी दिक्कत है कि मुझे संजय राउत जी का बयान सुनाई नहीं दिया, क्या कहा उन्होंने? अच्छा, मेरी आवाज आ रही है आपको टेलीविजन पर? मेरी आवाज आ रही है। देखिए के शर्मा बहुत, हाँ, आपकी बहुत कस के हंसे। वो कह रहे हैं कि आप जो बोले कि तकनीकी दिक्कत है, के शर्मा एकदम दहाड़ के हंसे। के शर्मा ऐसा क्यों हंस रहे हैं आप? हो सकता है कोई तकनीकी दिक्कत हो सकता है। अभय भाई ऐसे नहीं है कि वो ऐसे मैदान छोड़कर भागे, क्यों हंस रहे हैं आप? ये तो मेरी नहीं है, ये तो चैनल की दिक्कत है भाई, उनको हंसने का अवसर है, हंसना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, आपको मेरी आवाज आ रही है तो वो भी आ जाएगी, लेकिन के शर्मा क्यों हंस रहे हैं मुझे ये जानना है। अभय जी को सारी बात नहीं, वो आवाज नहीं आई इसीलिए। कोई बात नहीं, हो सकता है वो ये कह रहे हैं। तो अखिलेश जी पर प्रतिक्रिया दी, अखिलेश जी पर भी करना चाहिए था। मैं बोल के बता देता हूं आपको, अखिलेश यादव के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये संजय राउत ने कहा है। और वो आपकी इंडिया जो गठबंधन है उसके बहुत अहम सदस्य हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया के सभी नेताओं को मिलाकर चलना चाहिए था कांग्रेस को, ये उन्होंने कहा है। बिल्कुल उनके सुझाव पर अमल करेंगे। संजय राउत जी दृढ़ता से इंडिया गठबंधन के लिए लड़ते हैं। देश की लड़ाई शिवसेना साथ मिलकर लड़ रही है, समाजवादी पार्टी साथ मिलकर लड़ रही है। सभी के सकारात्मक सुझावों पर हम अमल करेंगे। मैं आपके माध्यम से उन दलों को कहना चाहता हूं, हम इसमें कोई संदेह नहीं। अगर उनको लगता है ऐसा कि वो आहत हुए हैं तो हम आइंदा ये अवसर नहीं देंगे, ये बात आपके सम्मुख में